सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं लेके आ रहा हूं मेरी पिछली कहानी का पार्ट 1, हवेली की सांसें का पार्ट 2। मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलना। लेट्स गो गाइस। रात के 2:32 ही हुए थे कि हवेली की दीवारों में किसी ने सीटी बजाई, लंबी पतली और कमरे में चारों तरफ गूंजने वाली। अर्जुन और समीर दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर के बावजूद उसकी आंखें एक जगह ही टिकी हुई थी, क्योंकि ताले के टूटते ही कोठरी खुली नहीं बल्कि अंदर से किसी ने धक्का देकर उसे तोड़ा था। समीर फुसफुसाया, भाई ये अंदर से किसी ने खोला है अभी। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। कमरे का फर्श काला था, दीवारें नमी से फटी हुई और बीच में धूल से भरा लकड़ी का बक्सा, और जैसे बहुत सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे में मिट्टी पर जाते पांव के निशान थे, और वे निशान बक्से के पास जाकर अचानक खत्म हो गए थे, जैसे कोई वहीं खड़ा हो और हवा में धुल गया हो। अर्जुन ने धीमे से कहा, ये कमरे में कोई आया था राकेश। समीर का गला सूख गया। क्या इंसान था क्या? अर्जुन बोला, अगर इंसान होता तो बाहर निकलकर भागता, ये कुछ और है। कुछ क्षणों में कमरा बिल्कुल शांत रहा, इतना शांति कि दोनों के सिर्फ अपने अपने सांसें ही नजर आ रही थी, और धीरे धीरे हवेली की छत से ठक 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। इधर हवा नहीं आ रही थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद थरथरा रही थी। अर्जुन ने बक्से को छूने के लिए हाथ आगे जैसे ही बढ़ाया कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गया। दोनों एक साथ चौंक कर पीछे हट गए। अरे अरे, दरवाजा कौन बंद कर रहा है? अर्जुन भागकर दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन भीतर से कोई अदृश्य ताकत उसे बंद होने के लिए धकेल रही थी। उसके हाथ दरवाजे पर फिसल रहे थे। उधर समीर ने टॉर्च नीचे गिरा दी। ये गलत हो रहा है, यहां से निकल चलते हैं अर्जुन। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में घिर गया। दोनों टॉर्च की हल्की रोशनी में एक दूसरे के चेहरे देखते रहे, सफेद पड़े हुए, डरे हुए। समीर ने थूक निगला, मतलब जो भी चीज वहां है उसे हमें अंदर बंद कर दिया है। कमरे के कोने से अचानक खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। धीरे धीरे, लंबे लंबे, कान चीर देने वाले। राकेश रो पड़ा, अर्जुन मां की कसम, यहां कुछ है, चल यहां से जल्दी निकल और अपने आप को संभाल अर्जुन। अर्जुन बोला, शांत रह समीर, डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन डर कमरे में धुएं की तरह फैल चुका था। अचानक हवेली की खाली गलियारों से एक औरत की कराहने की आवाजें आने लगी, लंबी, टूटती हुई, दूर से पास आती हुई। कोई है क्या? आवाज इतनी दबी हुई थी जैसे मानो कोई पीड़ा में हो, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडापन था जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी भी जम जाए। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल सदबद रह गए। समीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कमरे की दीवारें अब खुद ब खुद थरथरा रही थी। चारों तरफ धूल के कण हवा में उठने लगे थे। बक्से के उस पार रखी हुई पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगी थी, और तभी बक्से का ढक्कन बिना छुए धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अर्जुन और समीर अपनी जगह जम गए। दोनों की सांसें रुक गई। अर्जुन ने टॉर्च बक्से पर टिका दी। बक्सा पूरी तरीके से खुल चुका था। अंदर सफेद कपड़े में लिपटा एक छोटी बाल वाली गुड़िया दिखी, लेकिन यह सिर्फ गुड़िया नहीं थी, उसकी आंखें बंद थी, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसकी आंखें की पलकें धीरे धीरे झपकने लगी। अर्जुन के रीढ़ में बिजली सी करंट दौड़ गई। उसने टॉर्च तुरंत हटा ली। ये जिंदा है, समीर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कांपते हुए कहा,
अर्जुन, ये हवेली किसी इंसान की नहीं है, ये किसी औरत की आत्मा की लगती है मुझे। गुड़िया के पास मिट्टी से कुछ लिखा हुआ था। टॉर्च घुमाते ही शब्द दिखने लगे, मुझे जगाओ मत। अर्जुन और समीर एक दूसरे को घूरते रहे। आवाज अब कमरे के ठीक बाहर आ चुकी थी, धीमी, भारी, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। बच्चों, बक्सा क्यों खोला? दोनों ने सांसें रोक ली। दरवाजे के नीचे कुछ इधर से किसी का छाया दिख रहा था। छाया एक पल के लिए रुकी, फिर दरवाजे के ठीक सामने झुकने लगी, जैसे कोई आंखें डालकर अंदर झांक रहा हो। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये दरवाजा कोई खोलने की कोशिश नहीं कर रहा, ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है। समीर की आंखों में आंसू भर आए। हम बचेंगे कैसे अर्जुन? कमरे में अब सिर्फ 3 चीजें थीं, एक बंद दरवाजा, दूसरा खुला बक्सा और अंदर पड़ी सोती हुई चोटी वाली गुड़िया, जिसके पलकें अभी भी कांप रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, समीर, मुझे लगता है ये गुड़िया को छूना पड़ेगा, तभी ये दरवाजा खुलेगा। समीर चिल्लाया, पागल क्यों हो गया है तू? यह सब उसी गुड़िया के वजह से हो गया है। बाहर खड़ी छाया अब धीरे धीरे दरवाजे पर नाखून रगड़ने लगी। बक्सा क्यों खोला? यह आवाज इतनी विलीन होकर बोला गया था कि उसे सुनकर दिमाग सुन्न हो जाए। अर्जुन डर के बावजूद आगे बढ़ा। उसने टॉर्च संभालते हुए कहा और धीरे धीरे अपना हाथ उस गुड़िया की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां गुड़िया के कपड़े से छूने वाली थी, गुड़िया की दोनों आंखें अचानक खुल गई और उसी क्षण बाहर खड़ी छाया ने दरवाजे पर जोर से पटका। धड़ाम, टॉर्च बुझ गई। कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में डूब गया और हवा में एक भारी ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम दोनों मेरे हो।